दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक कंपनी कैसे स्टार्ट होती है? मैं अपने चैनल पे 50 दिन में 50 तरह के बिजनेस लाकर आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो, जिस बिजनेस में आपकी स्ट्रेंथ हो, वो बिजनेस आप करके पूरे इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और पूरे इंडिया में अपना ब्रांड का नाम बना सकते हैं। कंपनी खुलती कैसे है? तो कंपनी ऐसे खुलती है कि कंपनियां 3-4 तरह की होती हैं। पहली चीज़ तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, तो ये दूसरा पैटर्न है। ये कंपनी आपको किस लेवल की खोलना है ये होता है। कुछ लोग प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं, कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं, कुछ लोग लिमिटेड खोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में 2 लोगों की आवश्यकता होती है, बिना 2 लोगों के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। और लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 10 लोग होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। तो लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 10 डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप की एक भी कंपनी होती है। अब कंपनी कैसे होती है? एक होती है कंपनी मार्केटिंग कंपनी, दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खुद की मार्केटिंग कंपनी भी खोल लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोल लीजिए। पर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप महज कम पैसे में अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी खोलकर और अपने खुद के ब्रांड लॉन्च करके और पूरे ब्रांड को आप इंडिया में रन कर सकते हैं और एक अच्छा नाम बना सकते हैं और एक अच्छा वजूद बना सकते हैं। और जब आपका अच्छा ब्रांड स्टेब्लिश हो जाएगा तो फैक्ट्री तो किसी दिन भी खोल सकते हैं और आपका टर्नओवर हो जाएगा तो बैंक में पैसा भी दे देगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पैसा अगर आपके पास है तो आप पैसे से मैन्युफैक्चरिंग तो खोल लेंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग खोलने के बाद क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग खोलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, पर बेचें कैसे इसे? तो बेचेंगे तभी जब हमारी मार्केटिंग कंपनी होगी। ठीक है, तो अगर आप पैसा ले लिए तो मैन्युफैक्चरिंग तो खोल सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग इतनी जल्दी नहीं खरीदी जा सकती। मार्केटिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग खरीदी जा सकती तो सारी बड़ी कंपनियां कुछ पैसे देकर मार्केटिंग पूरी खरीद लेती। और मार्केटिंग क्या है कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक रिटेलर तक, हर एक स्टॉकिस्ट तक अपने खुद के प्रोडक्ट पहुंचाना। तो अगर आप भी कंपनी अपनी खुद की खोलना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी खोल लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा लीजिए। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ये होती है कि आपको कोई भी कंपनी खोलना है तो आप अपनी कंपनी खोल लिए, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं खोले हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अगर बहुत से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी हैं जो खुद की मार्केटिंग नहीं करती हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, कोलगेट है हो गया, जितने भी बड़े ब्रांड हैं आप जिसका नाम ले लिए, सारी की सारी कंपनी उनकी खुद की अगर है, फिर भी उनके पास इतनी डिमांड रहती है कि खुद से सारे प्रोडक्ट नहीं बना पाती, तो वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि उनका मार्केट बना बनाया होता है, तो वो अपना मार्केट से जो भी ऑर्डर होता है वो मार्केट से लाती हैं। लेकिन अगर उनके यहाँ नहीं रहता प्रोडक्ट तो दूसरे कंपनी को हायर करती हैं और उस कंपनी से अपने प्रोडक्ट बनवाती हैं। और जब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला आपके प्रोडक्ट बनाएगा तो उस प्रोडक्ट में टोटल आपका ही नाम, आपका पैसा, आपका ब्रांड, सब कुछ आपका रहेगा। और आप जैसा ब्रांड बोलेंगे वैसा ब्रांड मैन्युफैक्चरर आपको बना कर देगा। तो अगर आप को कंपनी खोलनी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख फंसाने की। आप पहले मार्केटिंग कंपनी खोलिए, फिर पहले रन कराइए। उसके बाद जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट अच्छे चल जाएं तो कंपनी तो किसी भी दिन खोल सकते हैं। मेन होता है मार्केटिंग कंपनी, और सबसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में ही है। कोई किसी से आप पूछिए, सबसे ज़्यादा पैसा, अगर जॉब भी करते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में है। क्यों है? क्योंकि कंपनी जो चलती है वो सेल से चलती है। क्योंकि कंपनी का जो दम होता है, कंपनी की जो जान होती है, वो होती है सेलिंग। क्योंकि अगर सेलिंग ही नहीं होगी तो कंपनी फिर रन कैसे करेगी? तो दोस्तों, अगर आपको मैन्युफैक्चरर नहीं बनना है तो आप मार्केटिंग कंपनी खोलकर भी अपनी खुद की कंपनी खोलकर और अपने खुद के ब्रांड पूरे मार्केट में लॉन्च करके और पूरे मार्केट में आप अपने ब्रांड को रन करा सकते हैं। अब कंपनी को खोलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो कंपनी खोलने के लिए जिस भी सेक्टर की आपकी कंपनी खोलना है तो उसके कुछ लाइसेंस होते हैं और रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे कपड़े में खोलना है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और गोमास्ता लेना पड़ेगा। जैसे फूड में अगर लेना है तो जीएसटी भी लेना पड़ेगा, गोमास्ता भी लेना पड़ेगा और IFSC का आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल की कंपनी खोलना है तो उसके लिए आपको
ड्रग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जीएसटी भी लेना पड़ेगा, एफएसएसआई का भी लेना पड़ेगा, आईएसओ भी ले सकते हैं। ट्रेडमार्क का आपके ऊपर है। ट्रेडमार्क का क्या होता है? ट्रेडमार्क का वो होता है कि कोई भी नाम, जो भी नाम आपको पसंद है वो नाम अपना आप जाएंगे तो ट्रेडमार्क का के जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे सर्च कराइए कि क्या ये नाम अभी फ्री है, क्योंकि बहुत सारे नाम ऑलरेडी लोग रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। जो भी नाम एक बार जो रजिस्टर्ड हो जाता है वो नाम फिर पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा कोई व्यक्ति आपके वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, ना ही वो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आपको बेच पाएगा। अब इसके बाद क्या करें? तो आपकी कंपनी खोलने के लिए पहले आपको गुमास्ता बनवाना पड़ेगा, फिर जीएसटी बनवाना पड़ेगा, उसके बाद टीएम, अगर आपको अपना ब्रांड आगे तक रन करवाना है तो ट्रेडमार्क का लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो उसी तरह ट्रेडमार्क का एक आपका ब्रांड हो जाता है और उस ब्रांड की वैल्यूएशन हो जाती है धीरे धीरे। जब अगर अच्छा मार्केट में चल गया तो फिर ब्रांड का नाम बस आप अच्छे खासे पैसे में बेच सकते हैं। इसके बाद अब अपनी कंपनी को क्वालिटी वाइज अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप आईएसओ का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आईएसओ का सर्टिफिकेट ये प्रेफर करता है कि आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्वालिटी वाइज एक अच्छे स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर से जिस भी फील्ड का आप काम करना चाहें उस फील्ड का मैन्युफैक्चरर आप पता कर लें और मैन्युफैक्चरिंग से अपने प्रोडक्ट बनवाएं और मार्केट में सेल करें।